पास हमारा जो पैसा लगा हुआ है वही वापस आ जाए, है ना। तो क्या शेर हमारा इंतज़ार कर रहा था क्या भाई कि आप उसे ख़रीदें, मैं उसे ख़रीदूं, तभी वो ऊपर जाना शुरू होए, या हम और आप ख़रीदें तभी वो नीचे जाना शुरू होए? नहीं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। देखो सर, आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की और सुजलॉन एनर्जी की गिरावट की। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, काफ़ी लोग ना अच्छे अच्छे शेयरों से भी ये प्रतिक्रिया रखते हैं कि काश हमारा जो पैसा लगा हुआ है वही वापस आ जाए, है ना। तो क्या शेयर हमारा इंतज़ार कर रहा था क्या भाई कि आप उसे ख़रीदें, मैं उसे ख़रीदूँ, तभी वो ऊपर जाना शुरू होए, या हम और आप ख़रीदें तभी वो नीचे जाना शुरू होए? नहीं। ये जितने भी अच्छे शेयर होते हैं या पेनी स्टॉक होते हैं, इनमें सब इंटरडे तो करती हैं भाई। सबके सब एक दूसरे के पैसे खींचने में लगे हैं। कोई शेयर प्राइस को शॉर्ट करके नीचे लाने में लगा है, कोई शेयर प्राइस को ख़रीद कर ऊपर लाने में लगा है। तो यहाँ पर हम उनकी गतिविधियों से अपने अच्छे फंडामेंटल जो शेयर होते हैं, जिनके अंदर हम एनालाइज करके उसे ख़रीदते हैं, जैसे हम ख़रीदते हैं ना, तो उसमें से भी कभी कभी लगता है कि भाई नहीं हमारे से गलती हो गई, क्योंकि हमने शेयर कोई 100 में ख़रीदा और 90 में आ गया शेयर, 10 रुपये कम हो गया। अब प्रतिक्रिया जागती है हमारे अंदर कि एक तो उस शेयर जो हमने ख़रीदा था वो हमारे से गलती हो गई, दूसरा उसके हमें काम दिखने बंद हो गए, तीसरा जो उसके अंदर अच्छी अच्छी न्यूज़ आई थी वो भूल गए हम, चौथा अब हमें डर लग रहा है कि कहीं वो हमारे जो शेयर थे डूब ना जाएं। यानी कि जो हमने शेयर लिए हैं, हम ये प्रतिक्रिया करते हैं कि कंपनी डूब जाएगी। आपके पास HDFC बैंक है, 200-300 रुपये नीचे गिरा हुआ है, तो इसका मतलब कंपनी डूब गई। NHPC आपने अब हाई में कोई ख़रीदेगा तो वो तो अलग बात है ना, सब हाई में ख़रीद के ही पछताते हैं। तो कंपनी ने जल विद्युत में काम करना बंद कर दिया। ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि हम ऊपर ख़रीद कर जब ऐसी प्रतिक्रिया रखते हैं कि हमारा पैसा ही पूरा आ जाए, फिर तो हमने मार्केट में काम नहीं किया। ये तो हर बार होगा। तो पहले ख़रीदने से पहले सोचें कि मैं जो भी शेयर ख़रीद रहा हूँ भाई ये अच्छे शेयर हैं। अब ऐसी हाल ही में अब मैं आपको दिखा दूँ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो एक शेयर है 318 रुपये का है, 333 रुपये करीब भी ये शेयर ऊपर गया है अभी, है ना। तो हाल ही में इतनी तेज़ी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्यों आ रही है? देखो सर, 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो सर लैरी फिंक जो है ब्लैक रॉक के CEO हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर हैं, उनका भारत में आना, और वो भी अंबानी जी के लड़के की शादी में जो प्री वेडिंग हो रही है 1 से 3 तारीख तक होएगी, मार्च तक, आज से शुरुआत हो गई है। उसके अंदर न्यूज़ आ रही है, वो आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के भी, बिल गेट्स भी आ रहे हैं, और आपको फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग भी आ रहे हैं, बड़े बड़े हस्ती आ रही हैं जी। तो हमारा ध्यान जाएगा, ब्लैक रॉक आ रहे हैं, तो उस वजह से शेयरों में आ गई है तेज़ी। क्या ये तेज़ी जो है आगे भी चलने वाली है? देखो सर, बच के रहना आप। मैंने आपका इसका फंडामेंटल कि हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अगर कंपनी दूसरी बड़ी कंपनियों को टक्कर देगी तो उसमें सालों लगेंगे, और ब्लैक रॉक का इंडिया में आना, ये इस बात की पुष्टि लोगों को लग रही है कि इसमें तेज़ी उस वजह से आ रही है। हाँ, हो सकता है उसमें से तेज़ी आ सकती है, क्योंकि 50-50% का जॉइंट वेंचर है। मुकेश अंबानी जी और ब्लैक रॉक का 50-50% का जॉइंट वेंचर का एक बिजनेस है ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आप समझना। तो इस वजह से तेज़ी है, लाजमी तेज़ी है ना। तो जब वो चले जाएंगे फिर गिर जाएगा शेयर, फिर आप कहोगे मेरे हाथों में शेयर फंस गया, हम यहाँ खरीदेंगे तो फंसेंगे हम। इस शेयर को कम से कम 2-3 साल लेकर चलें। देखो सर, काम की वजह से कोई शेयर भागता है ना, मज़ा है उसमें, और किसी के आने की वजह से शेयर भाग रहा है, प्रॉफिट है उसमें। यानी कि प्रॉफिट चीज़ें लेने वाली चीज़ें होती हैं। तो बहुत से लोग ना अब ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, हम जैसे लोग सब स्मार्ट हो गए हैं भाई। ब्लैक रॉक के CEO आ रहे हैं, जियो से तो जोड़ लिया हमने और ख़रीदारी भी कर ली। हाँ, भाग भी रहा है शेयर। क्या ये लगातार इस तरह भागेगा? नहीं सर, ये धोखा वाली चीज़ों के चक्करों में मत पड़ें कि लगातार भागेगा या गिरेगा। चक्करों में रहें, काम बहुत बेस्ट है। यहाँ भी खरीदें ना सर, और रुकेंगे तो तब मज़ा आएगा। यहाँ ख़रीद कर कल को ये शेयर
300 से नीचे आएगा फिर हम कहेंगे हमारा पैसा ही पूरा हो जाए। तो इतनी बड़ी बात, जो पैसे पूरे होने वाली बात मैंने अभी पहले इसलिए बताई है ताकि जियो फाइनेंस सर्विसेज में कल को गिरावट हो जाए, यानी अभी तो हो जाए जब भी, और शेयर नीचे की तरफ आए, फिर हम उसके काम भूल जाएंगे ना। तो समझिए अभी जो इसकी तेज़ी आ रही है जियो फाइनेंस सर्विसेज में, एक्चुअल तेज़ी नहीं है। यहाँ ऑपरेटर आपके साथ खेल सकते हैं। आपको सिर्फ व्यू पे विश्वास करना है कंपनी के, और कंपनी अपनी कई क्वार्टर जब प्रस्तुत कर देगी तो धीरे 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 ये शेयर अच्छे मुकाम पर जाएगा ना, ये आपको समझना है। देखो सर, जियो का पेट्रोल पंप आता है, एक छोटी सी बात समझना, इधर पेटीएम की वजह से भी ऐसी कंपनियों को फ़ायदा है, उसमें जियो को भी हो सकता है। दूसरा आपको समझना है, जियो का 5G वाला नेटवर्क भी आता है, जियो का फाइबर भी आता है, जियो के FMCG प्रोडक्ट भी आते हैं, जियो के मार्ट भी हैं, जियो के अपने कपड़े के स्टोर भी हैं। तो जियो यहाँ सब में है। अब बात समझना मैं क्या कहने वाला हूँ। जिस तरीके से अगर जियो कुछ स्कीम देना शुरू कर दे, उसका इतना नेटवर्क फैला हुआ है, और वो कहे कि भाई आप मेरा ये जियो ऐप डाउनलोड करो, इसमें आपको छूट मिलेगी, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, इस तरीके से जो चीज़ है ना, इस तरह से अगर ये कर दे तो उसका कस्टमर तो पहले ही फैला हुआ है और सब इनकी सेवाएं भी यूज कर रहे हैं। भाई अगर रिचार्ज में हमें 5 से 10 रुपये कुछ कम मिले हैं, भाई स्कीम कोई भी ला सकता है ना। तो उसका वजूद देखकर इस शेयर को होल्ड कीजिए, वो आगे की स्थितियाँ हो सकती हैं अच्छी। हम ये सोच रहे हैं ना, जिस तरीके से इनका व्यापार है। पर ये जो तेज़ी है लाजमी, जो अभी की तेज़ी है, ये किसी कारण से आ रही है, ये आपको पता है। ये सिर्फ वो जो ब्लैक रॉक जी आ रहे हैं उसके कारण से आ रही है। तो थोड़ा हमें यहाँ कदमों को रोकना पड़ेगा। देखो तो सुजलॉन एनर्जी एक दिन अपर सर्किट मार देता है, एक दिन गिर जाता है, वहाँ पर लोग दिल तोड़ रहे हैं ना। है ये अभी गिरावट के ट्रेंड में है ना, डाउन ट्रेंड में है ये भी। अभी ये मत समझना कि इसमें से बहुत कुछ अच्छा हो गया है या बहुत कुछ बेकार। अभी समझना है इसमें है कि शेयर अभी उस ऊंचाई पर जाने की प्रतीक्षा जल्दी नहीं करेगा। अगर करता तो आज भी ये तेज़ी दिखाता, क्योंकि सारे शेयर तेज़ी में थे और सुजलॉन एनर्जी आपको गिरता हुआ दिखाई दिया है। इसका मतलब पब्लिक ज़्यादा बैठी हुई है। तो अगर आपको समझ में आ गया 2025, 2027 और 2030, तो सुजलॉन एनर्जी यहाँ पर भी बेस्ट है। अगर आपको लंबे दृश्य समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अगर ये 10 रुपये में भी आपके पास होता ना, तो तब भी आपके ये बेकार होता ना। तो आपको लंबे दृश्य बनाने पड़ेंगे सुजलॉन एनर्जी में। किसी की भी जो बहकी वीडियो आ रही हैं आजकल, थोड़ा सा शेयरों के ऊपर पता नहीं क्या क्या बता के जा रहे हैं, ये कर देगा वो कर देगा हर एक शेयर में, तो उसको गंभीरता से मत लें। अपने एनालाइज़ करें, देख लें कि भाई जो सुजलॉन एनर्जी है उसका काम अच्छा है या नहीं है, तो उस विषय के अनुसार इन्वेस्टमेंट करें। नहीं तो वीडियो तो सारे लोग बनाते ही रहेंगे ना। आपको ये समझना है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके अंदर आज आपको देखने को मिलेगी वीडियो वेदांता सेमीकंडक्टर पर, वेदांता पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, जी इंटरटेनमेंट पर टाटा का क्या बड़ा ऐलान है, ये मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है अपने दूसरे चैनल पर सार्थक बाज़ार से में, कृपया आप उसे भी देख सकते हैं। तो जियो फाइनेंस सर्विसेज हो, उसमें आपको जो तेज़ी की चीज़ें आ रही हैं थोड़ा सा नरम हिसाब रखना है, और लंबे समय का विषय है तो वो अलग है। क्योंकि इसी शेयर को मैंने उस टाइम बहुत अच्छा बताया था जब ये बहुत नीचे लोअर सर्किट मारा था स्टार्टिंग में। तो अब मेरी जो दिशा दिख रही है, क्योंकि लोगों ने कहा कि सर ब्लैक रॉक आ रहा है इसलिए तेज़ी आ रही है, तो जब आपको पता है ब्लैक रॉक आ रहा है, तेज़ी आ, तो ब्लैक रॉक चले जाएगा तो फिर क्या होगा, गिर जाएगा ना फिर। तो काम की वजह से अगर हम समझ रहे हैं इसको अच्छा, तो फिर होल्ड है। और आज या कल की तेज़ी के हिसाब से अगर आप बहुत बड़ी बाइंग कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता सही होगी। तो सर आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, कर मुझे ही बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।